अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। भक्तजनों, आप सभी को अनंत चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर आप सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की कथाएं। साथ ही आज ही के दिन भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। गणेश चतुर्थी के 10 दिवसीय गणेश उत्सव का अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी होता है, यानी कि अनंत चौदस, और इसे गणेश चौदस भी कहा जाता है। मित्रों, इस दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन करके उन्हें विदा किया जाता है। साधारण रूप में अनंत चौदस गणेश चतुर्थी के 10वें दिन आती है। अनंत चतुर्दशी को मुख्य रूप से जैन और हिंदू धर्म के लोग ही मानते हैं। अनंत चौदस का व्रत रखने वाले भक्त इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करते हैं। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, जो कि हिंदू पंचांग के आधार पर भाद्रपद मास के महीने में आता है। यह त्योहार विष्णु भगवान की पूजा और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, और यह त्योहार खासकर महाराष्ट्र राज्य के और कुछ अन्य भागों के हिंदू भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। अनंत चतुर्दशी के दिन भक्तगण उपवास रखकर भगवान विष्णु को अनंत के रूप में पूजते हैं, और अंत में भगवान विष्णु को अनंत सूत्र बांधा जाता है, और मान्यता है कि ऐसा करने से सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मित्रों, आमतौर पर अनंत सूत्र कपड़े या रेशम का बना होता है, और इसमें 14 गांठें लगी होती है। तो मित्रों, अब हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक नेक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। फिर मित्रों, जब सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई, और पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया, और बेटी सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। और जब विदाई के समय पुत्री को कुछ देने की बात हुई तो कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। फिर इसी बात को लेकर कौंडिन्य ऋषि दुखी हुए और अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। परंतु कौंडिन्य ऋषि और उनकी पत्नी को लौटते समय रास्ते में ही रात हो गई, और वे वहीं नदी के तट पर संध्या करने लगे। तभी सुशीला ने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण किए किसी देवता की पूजा कर रही थी। तभी सुशीला ने पास जाकर उनसे पूछा, और सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। और पूरी विधि जानने के बाद सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया, और 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। फिर जब कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। तभी कौंडिन्य ऋषि ने उस डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। फिर इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही, और फिर इन्हीं बातों को सुनकर पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। फिर इसी तरह वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तभी दोस्तों अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, और अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो, और लगातार 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। फिर यह सब सुनकर मित्रों कौंडिन्य ने वैसा ही किया, और उन्हें सारे क्लेश से मुक्ति मिल गई। इसी तरह श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए, और साथ ही उन्होंने चिरकाल तक राज्य किया। तो दोस्तों, यह थी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। दोस्तों, आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें जय श्री गणेश, और अपनी माता बहनों के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।